तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हम एक पौधा लगाते हैं और जब वो पौधा हमें फल देता है, तो जितना ज्यादा मात्रा में फल देता है उतना हमें बेनिफिट होता है। यानी कि जिस भी मार्केट में आप अपना इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं, तो जितना ज्यादा भीड़ होगा उतना बेनिफिट होगा। ठीक है। तो एक बंदे ने हमसे पूछा था कल की लाइव वीडियो में, लाइव क्लास में, कि सर मैं इंस्टीट्यूट अगर ओपन कर दूंगा तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरा चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एरिया में, हमारे गांव में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत विद्वान विद्वान टीचर हैं। तो उस जगह पे हम टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे? तो हमने उनको बोला, भाई मेरे को तो गुस्सा आता ही है कि भाई इतना नेगेटिव थॉट पहले से है। अरे भाई, जब हम जन्म लेते हैं तो अब धीरे धीरे मेहनत करते तभी तो अमीर बनते हैं। जन्म से थोड़ी कोई अमीर मतलब जन्म लेता है और उसके हाथ में डॉलर होता है, उसके हाथ में सोना होता है, जन्म से थोड़ी कोई अमीर होता है। तो उन्होंने बोला कि सर मतलब इतना नेगेटिव, मतलब एक होता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, इतना ज्यादा नेगेटिव। सवाल क्या था? सर टीचर बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, मेरे मार्केट में, एरिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सर मैं पढ़ा पाऊंगा। अरे यार आप आओ तो सही, भीड़ होगी तभी आप आगे जाओगे। आप अगर सोचोगे कि एक गांव है, गांव में भीड़ नहीं है, तो बच्चे फिर कहां से आएंगे? जब तक आपको बीट करने वाला, जब तक आपसे लड़ने वाला नहीं पैदा होगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। जब आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? अगर आप अकेले रहोगे तो आप, जब मैं अकेले रहूंगा तो मैं खुद को सोचूंगा यार, मतलब ऐसा करूंगा, अरे अरे मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, जो हूं मैं हूं, मैं जैसा पढ़ाऊंगा चलेगा। अरे दो बच्चा आएगा, बस उसको थोड़ा बहुत थ्योरी करवा दूंगा, थोड़ा बहुत लैब करवा दूंगा, चलेगा। अरे कोई तो मेरा कॉम्पिटिटर कोई तो है ही नहीं, मेरे को हराने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं शेर हूं, अकेला हूं। तो उसके अंदर पहले नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, तो वो जैसा चाहे वैसा पढ़ाएगा, मेहनत भी नहीं करेगा, कुछ अलग चीजें स्टूडेंट को प्रोवाइड भी नहीं करेगा, तो वो सबसे पहले ये गलत काम करेगा। लेकिन जब कॉम्पिटिटर होगा, मतलब जिस एरिया में वो अपना इंस्टीट्यूट डालना चाह रहा है, अगर ऑलरेडी वहां पे 10-15 इंस्टीट्यूट हैं और बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करेगा, उसको हराने की कोशिश करेगा, उससे आगे जाने की कोशिश करेगा। तो वो कह रहे थे कि मैं कैसे करूंगा? अरे भाई करोगे तब ना, किसी चीज को शुरू ही नहीं करोगे और पहले ही आप बोल दोगे कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पा रहे, फट जाओगे फिर। अगर कोई भी व्यक्ति जब ये शुरुआती में सोच ले कि मैं 5 लैपटॉप ला रहा हूं, मैं 5 कंप्यूटर ला रहा हूं, मैं एक अपने सेंटर में प्रिंटर भी रखूंगा ताकि प्रिंट करके बच्चों को प्रोवाइड करूंगा पैकेज, क्योंकि अलग से आप अगर प्रिंट करवाओगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे। तो अगर मान के चलिए कि 5 लैपटॉप है तो एक प्रिंटर आप रख लेना, ताकि जब पैकेज बनाएंगे तो बच्चों को प्रिंट करके दे सके, और उसके बदले बच्चों से आप पैसे भी ले सकते हो, 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करके। तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा, अलग इनकम बनेगा आपका। तो अगर हमने प्रिंटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, डेस्कटॉप ले लिया, अब हम बैठकर सोच रहे हैं कि भैया ग्रो कैसे करें। अब पढ़ाना शुरू कीजिए ना। आपके अंदर जितना ज्यादा हुनर है, जितना आपके अंदर नॉलेज है, आप बाहर निकालिए, आप दिखाइए। लेकिन पहले से सोए हुए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सपने बड़े बड़े देखते हैं, सपने देखेंगे कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे तुम देखो ना, मैं जो है एक शॉप खोलूंगा और नंबर 1 एरिया का शॉप वो होगा। अरे मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा और नंबर 1 बनूंगा। अरे मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई तुम क्या करोगे? ये करूंगा वो करूंगा, ए से लेकर जेड तक आपने तो लेटर पढ़ दिया, ABCDEFG, आपने ए से लेकर जेड तक पढ़ दिया, लेकिन उसका मतलब पता नहीं हुआ आपको। आपने सिर्फ सपने देखा, क्योंकि सपने तो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो सपने आप देखते हैं तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। एक्शन मतलब तुरंत उसको करना शुरू कीजिए। है, अब आप बताइए कि इतिहास कौन रचेगा? अरे गरीबी बंधन आगे जाता धीरे धीरे। अमीरों के पास तो घमंड होती है, सभी लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास इतनी घमंड होगी कि आप उनके पास टिक भी नहीं पाओगे। ज्यादा देर आप टिक नहीं पाओगे क्योंकि उनकी सोच ही अलग होती है। पिताजी के पैसे पे घमंड होती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि घमंड क्या करना, मतलब पिताजी के पैसों पे घमंड क्या करना। अगर घमंड करना ही है
तो धन आपका हो, संपत्ति आपका हो, और आपके पिताजी आपके ऊपर घमंड करे, क्योंकि अगर हमारे पिताजी अमीर हैं तो हम क्यों घमंड करेंगे? क्योंकि वो धन मेरे पिताजी का है, मेरे पूर्वजों का है, मेरा थोड़ी है। मैंने तो नंगा पैदा हुआ और अभी तक कुछ किया नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं, पिताजी पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तब हमारी जो है एक पहचान बनेगी। अभी थोड़ी में, अभी तो हमारा पहचान मेरे पिताजी से हो रहा है। अभी जब कोई पूछता है तो क्या पूछता है? जब छोटा बच्चा है, रहता है 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, तो उससे क्या पूछा जाता है? या पूछा नहीं जाता है। अगर मान के चलिए कि कोई 15 साल का लड़का है, तो हम उससे क्या पूछते हैं? हम उससे यही पूछते हैं कि आप किनके लड़का हो, है ना, आपके पिताजी का क्या नाम है ना। हम उनकी पहचान उनके पिताजी से करते हैं। हम ये थोड़ी पूछते हैं कि रमेश तुम कौन हो, ये नहीं। जब कोई भी बंदा से हम पूछते हैं तो हम पूछते हैं कि भैया तुम किसका लड़का हो। अगर मैं कुछ अलग चीज करूंगा तो वो बंदा पूछेगा, या अगला बंदा पूछेगा तुम किसका लड़का हो भाई। तो यानी कहने का मतलब यह कि मेरी पहचान अभी मेरे पिताजी से हो रहा है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा इतिहास रच देंगे, इतनी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे कि फिर जो है पिताजी की पहचान हमसे हो। कि भाई जब मेरे पिताजी गुजरे गली से तो बोले कि ये डीके वर्मा के पिताजी हैं। तो ये ऐसा करना होता है। लेकिन वो पहले ही वो डिमोटिवेट हो गए, कुछ किए नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिए और डिमोटिवेट हो गए। ऐसे कैसे होता है? जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला भी, आपको अपने वीडियो देखा होगा शायद, कि मेरे पास एक 7,000 का लैपटॉप था डेल का, जो कि ड्यूअल कोर था, 2 GB रैम का था और 120 GB हार्ड डिस्क था, है ना। और मतलब आप समझ सकते हो कि 2 GB रैम है और जनरेशन शायद था थर्ड जनरेशन। सोच रहे हैं अभी 11 जनरेशन का लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूं, अभी 11 जनरेशन का लैपटॉप यूज कर रहा हूं। और मैं उस वक्त 4 साल पहले 2019 में, 18 में शुरू किया था अपना प्लेटफॉर्म, लेकिन 19 में मतलब ज्यादा मेहनत किया था। तो 2019 में 18 के एंड में है शायद, तो 18 के एंड में हमने, मेरे पास एक लैपटॉप था जिसकी कभी कभी क्या होता है एडिटिंग करते करते, क्योंकि लैपटॉप की तो पावर नहीं थी, लैपटॉप था 2 GB का, 7,000 का ओल्ड लैपटॉप था। पुरानी लैपटॉप हमने लिया था एचपी का, 2 GB रैम था, 100 कुछ GB हार्ड डिस्क था और ड्यूअल कोर था, थर्ड जनरेशन। मतलब थर्ड जनरेशन कितना पीछे, ठीक है। तो हम जब उससे एडिटिंग करते थे, तो एडिटिंग करते वक्त क्या होता था कि कभी कभी एडिट करते 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 हम सेव नहीं करते थे, क्योंकि कितना सेव करेंगे, 5 मिनट पे 10 मिनट पे सेव करते थे। सेव करते 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 कभी कभी क्या होता था कि एडिट एडिट करते करते लैपटॉप जो है अपना शट डाउन हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया। कभी कभी एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट करते 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 98 हुआ और बंद हो गया। कभी कभी ये भी हो गया, मान लो कि सब कुछ कर लिए तो कहते वाह, खुश हो गए, दिल खुश होता था। क्यों? देखिए, जब आप मौत के मुंह से बचोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि जिंदगी क्या होती है। अभी कोई एहसास नहीं होती है। जब मेरे को जिंदगी मिला है, जब तक आप सही हो आपको कभी एहसास नहीं होगा। लेकिन जब मौत के मुंह से अगर आप निकलोगे ना, तब एहसास होगा कि जीवन क्या होता है, लाइफ क्या होती है। उस दिन आपको समझ में आएगा। जब आपको पुलिस पकड़ ले, जब आपको पुलिस पकड़ ले और आपको बोले कि आपको उम्र कैद की सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई, आप हमेशा जेल में रहोगे, और किसी ने जाकर आपको छुड़वा लिया 1 साल बाद, तो आप सोचे कि कितना गुड गुड फील करोगे, कितना जो है आप बेहतर फील करोगे। सोच लीजिए आप, आपको लगे कि भाई जीवन क्या होते हैं, उस वक्त आपको पता चलेगा कि जीवन क्या होती है। अभी पता नहीं चलेगा। जब कोई आदमी जो है ना एक्सीडेंट होने से बच जाता है, मान के चलो खुदा ना खास्ता ऐसा हो, आप किसी बस में सफर कर रहे हो और बस पलटी मारने से बच गया, आप जाने वाले थे लेकिन आप बच गए। आप सोच लीजिए कि उस वक्त आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या होती है, हमने कौन सा पुण्य किया था कि आज हम बच चुके हैं। उस वक्त जीवन पता चलता है। लेकिन लोग तो जीते भर कुछ नहीं करना चाहते, तो मरने के बाद क्या करेंगे? जो लोग जिंदा हैं, जो कुछ कर सकते हैं, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हमने उनको समझाया था तो फिर समझ गए, बाद में समझ गए। तो सोच लीजिए कि जब हम जिंदा होते हैं और हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति तो कुछ करता है, मरने के बाद थोड़ी कुछ करता है। तो एक जीवित व्यक्ति कर सकता है, वो अभी जिंदा है, और उस चीज को करने के लिए उनकी मौत भी नहीं आएगी। अगर हम किसी चीज को करना चाहते हैं तो क्या हम करने के लिए करेंगे तो क्या मेरी मौत हो जाएगी? थोड़ी होगी मौत। अगर हम कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो मेहनत करेंगे, उसमें मौत थोड़ी है। अरे भाई, जिसमें मौत है वो तो आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो गंदे लोगों के साथ रहते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ क्योंकि कुछ करना नहीं होता तो कुछ ऐसे ही एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी आर्थिक नुकसान होती है और कभी कभी पिटाई भी होती है। तो हम ये थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सही काम कर रहे हैं। तो सही काम को करने के लिए हम क्यों डरेंगे, हम करेंगे। अब सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप करिएगा तब तो पता चलेगा ना। पहले से थोड़ी, पहले से कोई लिख करके देता है, भविष्य थोड़ी लिखा हुआ है, भविष्य तो हम लोग लिखते हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पिताजी ये बोल दें, मेरे पिताजी ये बोल दें कि तुम ना बहुत आगे जाओगे, है, तुम्हारा भविष्य मैंने देख लिया, ऐसा नहीं होता। हम अपनी भविष्य बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, हम अपनी गंदी आदतों को सुधारेंगे, गंदी आदतें बदलेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, 4-5 ही दोस्त बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा दोस्त बनाओगे तो कर्ज में डूब जाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा दोस्त होगा उतना ज्यादा लोग आपसे हेल्प लेंगे, और आप जितना कमाओगे नहीं उतना प्रतिष्ठा में, होता है ना कि प्रतिष्ठा में प्राण भी देता है लोग। तो जितना ज्यादा आपका दोस्त होगा, और ये सही बात है कि अगर हम किसी से गहरा दोस्ती बना लेते हैं, देखो दोस्ती बनाइए, गहरा दोस्त दोस्त आप रखिए, लेकिन 4-5 रखिए, क्योंकि 4-5 से ज्यादा दोस्त बनाइएगा तो नुकसान होगा। मान के चलिए कि आपने 50 दोस्त बना लिया, 50 दोस्त में 25 दोस्त आपका गहरा दोस्त हो गया। अब 25 दोस्त में से ये समझ लीजिए कि 15 दोस्त आपसे हमेशा जो है आपसे हमेशा मदद मांगेगा। कभी 200 का पेटीएम कर दो, कभी 400 का गूगल कर दो, कभी 1000 का फोन पे कर दो, और प्रतिष्ठा में आप उसको दोगे क्योंकि वो गहरा दोस्त है आपका। तो कहने का मतलब ये कि दोस्त बनाइए, लेकिन 4-5 बनाइए जो सुख दुख में काम दे, उनकी भी हेल्प करो और वो आपकी भी हेल्प करे। ज्यादा दोस्त मत बनाओ, और गलत दोस्त तो बनाओ ही नहीं। यही सभी चीजें होती जो आपको ग्रो करने देता है। अगर आप देखिए, पढ़ करके पढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हमें खुद का इंस्टीट्यूट खोलना है तो पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे। लेकिन अगर हमारी सोच ही गलत है, हमारा दोस्त ही गलत है, हमारा थॉट ही नेगेटिव है, तो भाई कितना भी पढ़ लोगे आप, सुबह पढ़ोगे शाम में आप नेगेटिव आपका वो थॉट आ जाएगा। तो सबसे पहले होता है कि आप पॉजिटिव रहिए। अगर हम आज पॉजिटिव रहेंगे तो आज हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या है वो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो पहला काम है कि आपका ट्रैक क्या है, आप सही ट्रैक पे जाओगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर हम किसी मार्ग से जाते हैं, मान के चलिए कि मुझे दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने का जो मार्ग है, भाई हमें पता नहीं है कि दिल्ली जाते कैसे हैं, किसी ने कह दिया इस मार्ग से जाओ आप दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि इस मार्ग से पहुंच जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेहनत करो, सही रास्ते अपनाओ, आप चले जाओगे, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, लेकिन आप सही मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन आप किस तरह से चल रहे हो ये मेरे को थोड़ी पता है। तो किसी ने हमें बोला कि इस मार्ग से जाओगे आप दिल्ली चल जाओगे, लेकिन हमें मार्ग बताया गया है। अब उस मार्ग में भी कई सारे मार्ग होते हैं, क्योंकि संज्ञा के भी कई सारे टाइप होते हैं, है ना। आपने पढ़ा व्हाट इज नाउन, तो उसके भी टाइप्स होते हैं, तो उसकी भी अलग अलग डेफिनेशन है। तो उसी तरह से होता है कि हम किसी मार्ग से चलते हैं तो उसके भी कई सारे रास्ते होते हैं, लेफ्ट में, राइट में, है ना, स्ट्रेट, तो इधर उधर बहुत सारे मोड़ होते हैं। तो उस मोड़ को हम कैसे पहचानेंगे, या कैसे मोड़ को देख करके आगे जाएंगे, हम जाएंगे क्योंकि हमने ठान लिया है कि हम इस रास्ते से चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो हमें एक ट्रैक पे चलना होता है, बाकी वो आपको ढकेल ढकेल करके लोग आपको पहुंचा देंगे। आप चलिए तो सही, घर से निकलिए तो सही। जब तक आप घर से ही नहीं निकलोगे, आप घर में सोते सोते सपने देख रहे हो, बड़े बड़े सपने देखो, आप फट जाओगे। सपने देखना सही बात है, लेकिन सपने देख करके उस पर अमल करना, उस पर विचार करना और तुरंत एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। सपना तो मैं भी देखता हूं, है। अगर मैं सपना देखूं कि भाई काश मैं मुकेश अंबानी के फैमिली मेंबर होता, काश मैं जो है बिल गेट्स के फैमिली का एक मेंबर होता, तो आज मैं ना ये होता, क्या होता, कुछ नहीं होता। आप कुछ नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कुछ भी नहीं किए हैं, उनके पास धन है, दौलत है, लेकिन वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ा रहे हैं, है ना। एक से एक कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक जूते पहन रहे हैं, एकदम या था वो था, एकदम गर्दा गर्दा कर दिए। तो वैसा कोई मजा नहीं है, वो चीजें, वो कुछ फायदा ही नहीं होगा जब तक आप अपने जो है अपनी काबिलियत को नहीं दिखाओगे, खुद से कुछ नहीं करोगे, तो फिर वो हिस्ट्री नहीं बनती है, ठीक है ना। तो आपने जो किया है कि आपने जो न्यू कंसेप्ट दिया है, जो यूनिक चीज आपने बच्चों को प्रोवाइड करा है, यही चीजें आप अपने इंस्टीट्यूट में जो है प्रोवाइड करिएगा।
दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 100 स्टूडेंट भी हो जाएंगे। बस बी पॉजिटिव, ठीक है, यही एक मंत्र होता है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बस हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव को, क्योंकि बोला गया ना कि अगर नेगेटिव 1% भी आया तो पॉजिटिव 99% को ध्वस्त कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि आप एक रूम में कितना भी रख लो, उसमें अच्छी चीजें रख लो, लेकिन एक छोटा सा बम जो है ना वो पूरा बर्बाद कर देगा। सिंपल सी चीजें हैं ये, तो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक एक बोरी प्याज है और उसमें गला प्याज रख देंगे तो पूरा बोरी खराब कर देगा। अगर एक घर में कुछ चीजें रखी हुई है और जैसे मान के चलना कि एक बाल्टी में अगर अमृत आपने रखा है और थोड़ी सी जहर की मात्रा दे देंगे तो जहर हो जाएगा। जैसे कि दूध में थोड़ी सी खट्टी चीज देते हैं तो वो क्या होता है, दही बन जाता है। तो होता क्या है कि सही चीजें में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव आती है तो वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। ये आप जानते भी हैं कि अगर आपने दोस्त बना लिया 50 दोस्त, 50 दोस्त में अगर आपने 10 दोस्त ऐसा बना लिया जो आपकी वाट लगाएंगे तो आप समझो कि सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए नेगेटिव जो जिनका सोचो उन वैसे लोगों से दूर रहना है, ऐसा दोस्त बनाना ही नहीं है आपको। हम तो यही कहते हैं, नॉलेज अलग चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि आप पॉजिटिव रहो और सही रास्ते पे जाओ और सही दोस्त बनाओ। बस 3 चीज आप कर लीजिए। बाकी भैया वो तो पढ़ने की चीज है ना। हम पढ़ेंगे कि a+b+c की होल स्क्वायर क्या होती है, a² + b² + c²+2ab 2bc+2ca। तो हमें वो तो पढ़नी है, हम वो पढ़ लेंगे और बच्चों को पढ़ा देंगे। लेकिन जब हम ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मालूम पड़ा कि हम कुछ और बोल दिए, क्योंकि आदत पड़ी है आपको। बच्चों को पढ़ाते 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 हम अपनी नौटंकी नौटंकी वाले जो दोस्त था, जो हम हमसे हमारे साथ रहता है, जो हम बातें करते थे वही हम स्टूडेंट से बात कर दिए। आदत बनी है, जो आदत बनी रहेगी वो आप करोगे ही करोगे। तो ये सब चीजें सफल नहीं बनने देगा। और एक जीवन मिला है, हम सफल बनेंगे। अरे और आपसे कोई थोड़ी आपसे जान कोई मांग रहा है। अरे जान मांगता है तो अलग बात है। अरे आपसे कोई जान नहीं मांग रहा है, बस आपसे समय मांग रहा है। समय अगर आप दे दोगे तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं ना, क्योंकि मैं लाइव आता हूं तो सिर्फ ये नहीं पूछता हूं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, हम ये भी पूछते हैं कि भैया आपकी लाइफ में दिक्कत क्या हो रही है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर सुंदर लड़की को देखते ही मेरा दिल मचल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा ब्यूटी देखने से मेरा कुछ कुछ होने लगता है। क्योंकि सभी तरह की कमेंट्स में पढ़ता हूं, एक एक तरह के बच्चे नहीं होते हैं। जब लाइव आता हूं तो अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी विचार रखते हैं। और ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उनकी संगत ही वैसी होगी। वो एवरीडे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, वो वॉकिंग के लिए जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं निठल्ले दोस्तों के साथ, क्योंकि जैसा दोस्त दोस्त होगा वैसा आपका ये होगा। तो कमेंट आता था हमेशा कि सर हम पॉजिटिव कैसे रहे, हम जो है ना ये सुंदर चीजों को देखते हैं तो ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि काश ये होती, काश ये मेरी होती, वगैरह होती वगैरह होती। तो मैं ये कहता हूं ना, मैं ये उनको बोलता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि सुंदर चीजों को देखना और उसको हासिल करना में अंतर है। अगर आपकी औकात हासिल करने की है तो आप हासिल करो, आप हासिल करो। आप मुझे बताइए, एक चीज आप मुझे बताइए, ये जीभ हमेशा अच्छी स्वाद चाहती है, ये जीभ हमेशा अच्छी स्वाद चाहती है, ये कान हमेशा अच्छा सुनना चाहता है, ये नाक हमेशा अच्छी सुगंध चाहता है, ये आंख हमेशा सुंदर देखना चाहता है। तो भैया सब कुछ तो आपको अच्छा चाहिए, तो अच्छा बनना चाहोगे, अच्छा बनोगे तभी ना आपको अच्छा मिलेगा। है ना, आप अच्छा सुनते हो ना, अच्छा आप अच्छी सुगंध लेते हो ना, अच्छा बोलते हो ना, अच्छा सुनते हो, तो अच्छा मिलेगा कहाँ आपको? मैं बोलता हूं उनको, किसी का ये स्वाभाविक चीज है, इंसान में ये स्वाभाविक चीज है कि ये आपके अंदर भी है और ये मेरे अंदर भी है। मैं हमेशा अच्छा खाना चाहूंगा, मैं हमेशा अच्छा सुनना चाहूंगा, मेरा जो नाक से मैं चाहूं कि अच्छा सुगंध लूं, मैं अच्छा स्वाद लूं, अच्छा देखूं, सुंदर देखूं, है ना। तो शरीर हमारा अच्छा चाहता है लेकिन हम अच्छा करते ही नहीं है। हम अच्छा चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो फ्री फोकट में आ जाए, लेकिन कभी कभी कुछ निठल्ले लोगों को आ भी जाता है।
कभी कभी क्या होता है ना कि उनकी सूरत कुछ और है, पढ़ने लिखने में कुछ और है, लेकिन उनको कुछ बहुत बड़ा हासिल हो जाता है। क्यों? मैं बताता हूं आपको कि कुछ लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी नहीं होते हैं, सही भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा हासिल हो जाता है, वो गलत चीजें, सही चीजें तो हासिल होगा ही नहीं, कुछ ऐसी गलत चीजें, ऐसी सुंदर परियां हासिल हो जाता है कि वो खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि भैया मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो मैं बोलता हूं उनको कि उनको सही हुआ है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर उसी को देता है जिनको कुछ करना नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम कुछ मेहनत करेंगे, मेरी सूरत कैसी भी हो, मैं केयर नहीं कर रहा हूं, अगर हम मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला हमेशा मेरी मदद करेगा, उन चीजों से दूर रखेगा। लेकिन मेरी चेहरे अच्छे नहीं है, मैं निठल्ला हूं, मेरा दोस्त गवारा है, मतलब कुछ भी है, उनके साथ रहता हूं, देखो मेरे साथ अगल बगल में वो, अगल बगल में मंडराते रहेंगे लोग, परियां मंडराते रहे, क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहते कि भैया तू बर्बाद हो जा, क्योंकि तेरा रास्ता है बर्बाद होने का। तो ये मैं देखता हूं, मैंने उनको भी बोला था, ये चीज समझाया था कि रीजन है, क्योंकि मेरे पास तो कोई परी नहीं लौट रही है, क्योंकि उनको उसको पता है इससे आप कभी जीत नहीं सकते हो, इनसे आप कभी जीत नहीं सकते, इनको खुश कर ही नहीं सकते हो आप, इनको आप आकर्षित कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये ऐसा है ही नहीं, ये मोटिवेटेड है, ये सही चीजों पे ध्यान देते हैं, इनका दोस्त सही है, ये कभी गलत चीजों पे ध्यान देते ही नहीं है, तो वो मेरे बारे में सोचेगा ही नहीं। और जब वो मेरे बारे में सोचेगा ही नहीं तो मेरे आसपास वो भटकेगा भी नहीं। और जब मैं कुछ बड़ा हासिल कर लूंगा तो हमारे पीछे, हमारे गाड़ी के पीछे वो लाइन लगी हुई होगी और मेरे को चुनना होगा कि सबसे बढ़िया कौन है। लेकिन लेकिन होता क्या था उनको कि भाई ना मोटिवेट है, ना कुछ पढ़ रहे हैं, ना कोई हिस्ट्री बना रहे हैं, ना सही समय का प्रयोग कर रहे हैं, ना सही दोस्त बनाए हैं, ना सही काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे जो है वो चीजें आएंगी और वो चीजें वो करेंगे, क्योंकि ईश्वर हमेशा वो ही करवाता है। अगर आप गलत हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो आपको ईश्वर वही करवाएगा कि तू भाई गलत ही करो, फिर तो जाओ परियों के पीछे घूमो और आप उधर ही रहो। क्यों? क्यों ऐसा ईश्वर करता है कि अगर मैं गलत हूं तो हमें, देखो गलत हो तो आप खुद सुधर सकते हो, ईश्वर नहीं सुधरेगा, लेकिन अगर आप गलत हो ना तो ईश्वर आपको और लेकर जाएगा, जाओ तुम उधर ही रहो, क्योंकि अगर तुम गलत हो तो सही लोगों के बीच में आप मत आओ, आप सुंदर परियों की तरह जाओ और उधर ही आप भटकते रहो। क्योंकि दोस्त एक चीज आप समझ लीजिए कि सिंपल चीज है कि अगर चार बंदे सही हैं और अगर एक बंदा उसमें मिल जाता है तो चार बंदों को बर्बाद कर देगा। इसलिए ईश्वर हमेशा कहता है कि तू गलत है, तू गलत की तरफ जा, तू ऐसा काम कर कि उधर ही भटकता रह, तुम ऐसा काम कर कि हमेशा उधर ही रह जा। और ऐसा होता है, आप देखना कि जो लोग सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, जो लोग घूमने जाते हैं या घुमाने जाते हैं, आई डोंट केयर, सॉरी आई डोंट नो, वो घूमने जाते हैं, घुमाने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं या शॉपिंग करवाते हैं, खुद में ये प्राउड फील करते हैं कि भैया मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मैंने तो, मेरे पीछे दो हैं, मैं उसको घुमा रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं, मैं ये मैं वो, खुद को प्राउड फील करते हैं कि भैया मैंने बहुत बड़ा तीर मारे। आप तीर नहीं मारे हो, आप खुद के सीने में तीर मार लिए हो कि वो कभी आपको ना बढ़ने नहीं देगा, सिर्फ दर्द करेगा हमेशा। मैं कहता हूं कि आपका दोस्त कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त बॉय भी हो सकता है, आपका दोस्त गर्ल्स भी हो सकता है, आपका दोस्त आपकी माँ भी हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी दादी माँ भी हो सकती है, क्योंकि दोस्त आपकी सुख दुख को समझता है और वो सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके आगे बढ़ने में हेल्प करता है। दोस्त वो नहीं होता है जो इवनिंग में आपको पार्टी लेकर जाए, दोस्त वो नहीं होता है जो होटल में खाना खाने के बाद पैसा पेमेंट कर दे, दोस्त वो नहीं होता है जो आप कहीं जाते हो तो उसमें पैसे दे दे, दोस्त वो नहीं होता है जो गलत चीजों पार्टी सार्टी करने में, बियर बार जाने में, आपको क्लब में जाने में आपको 1,000 लग रहा है तो वो आपका दोस्त दे दे, नहीं, दोस्त ये नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारा दोस्त आज आज जो है ना शॉपिंग करवाया, हमारा दोस्त आज पार्टी दिया, हमारा दोस्त आज फिल्म दिखाया, मूवी दिखाया, हमारा दोस्त आज जो है पार्किंग करवाया, हमारा दोस्त आज बुलेट से घुमाया, हमारा दोस्त आज पान खिलाया, हमारा दोस्त आज ठंडे पिलाया, हमारा दोस्त आज नशे करवाया, अरे भाई कितना खर्च किया, वो दोस्त नहीं होता है। वो आपको बर्बाद करने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन वो बर्बाद करने वाला व्यक्ति होता है।
दोस्त कभी गलत नहीं करवाएगा, दोस्त कभी फालतू चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करवाएगा, दोस्त कभी बियर बार में नहीं लेकर जाएगा, दोस्त कभी फालतू का क्लब नहीं लेकर जाएगा, दोस्त कभी फालतू का आपको शॉपिंग नहीं करवाएगा, दोस्त कभी आपको गलत पार्क में नहीं घुमाएगा, क्योंकि दोस्त वो होता है जो हमेशा आपके बारे में सच्चा सोचेगा। अगर आप 200 खर्च कर रहे हो तो वो बोलेगा कि भाई आप बर्बाद कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक अपने आप को बोलते हैं भाई मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, भाई जहां जाते हैं पैसे खर्च करता है, जहां जाते हैं मेरे को पैसा नहीं देना पड़ता है, मेरा दोस्त देता है। भाई क्या दोस्त है भाई, दोस्त नहीं, वो बर्बाद करने का एक ना मशीन है। गलत सोच रहे हो आप। कोई शॉपिंग करवा दी वो आपका दोस्त नहीं है, कोई आपको पार्टी लेकर गए वो आपका दोस्त नहीं है, कोई आपको शॉपिंग करवा दी वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको बर्बाद करने का वो बॉम्ब है, बॉम्ब। आप क्या सोचते हैं कि 200 रुपए की जगह पे वो पे कर दिया तो आपका दोस्त हो गया? नहीं, दोस्त वो नहीं होता है। फालतू पैसे बर्बाद ना करने दे वो दोस्त होता है, फालतू पार्टी ना करने दे वो दोस्त होता है, फालतू शॉपिंग ना करने दे वो दोस्त होता है, फालतू पार्क में घूमने ना दे वो दोस्त होता है, फालतू को इधर उधर दोस्त ना बनाने दे वो दोस्त होता है, समय का सही प्रयोग करना सिखाए वो दोस्त होता है। लेकिन लोग फ्रेंड का मतलब तो कुछ अलग ही रखते हैं कि वह अच्छा ऐसा फ्रेंड जो खर्च करे। खर्च नहीं कर रहा है, आपका खर्च कर रहा है, क्योंकि जब समय खर्च होता है ना तो फिर कुछ हासिल करने लायक नहीं रह पाओगे आप। ठीक है ना? तो आपको इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मैं इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये मोटिवेशन वीडियो है, तो हम इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे ताकि वो भी देखें और मोटिवेट हो जाए। ठीक है? तो हम हमेशा कहते हैं कि नॉलेज तो बहुत सिंपल चीज है जो हम कहीं से ले सकते हैं, हमसे ले सकते हो। और एक चीज मैं मानता हूं कि अगर सही अच्छा दोस्त होगा तो नॉलेज की कमी कभी नहीं होगा। अच्छा दोस्त अगर नॉलेज लेना चाहोगे तो, क्योंकि आप कहीं भी बैठो, आप मार्केट में कहीं भी बैठो, अगर नॉलेज लेना होगा ना तो आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से आप सुनेंगे और एक नई चीजें सीख कर आएंगे। अगर आप ध्यान दोगे तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनके बगल में बैठ जाओ। नॉलेज लेना है तो जो बुजुर्ग होते हैं बैठ जाओ, 2 चीज सीखो, हो गया आपका काम। जहां भी जाओ आप सीखने की कोशिश करो और गलत चीजों को आप इग्नोर करो, क्योंकि गलत चीजों को अगर एक्सेप्ट करोगे तो फट जाएगा। फिर मतलब आप फट जाओगे, क्योंकि सिंपल देखिए ना, गलत चीजों को एक्सेप्ट करने से नुकसान कैसे होता है। अगर मान के चलिए कि मैं गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो नुकसान होता कैसे है। हम कहीं गए, मान लो कि मैं पटना से हूं और मैं पटना के कहीं किसी भी मार्केट में मैंने गया और मैंने देखा कि कुछ लोग गलत चीजें कर रहे हैं। गलत चीजें मतलब कुछ भी समझ सकते हो, आज की दुनिया में जो होता है वो गलत आप समझ सकते हो। कुछ लोग हैं जो अपने आप को जो है ना, मतलब अपना जो आप उसका फ्रेंड है, फ्रेंड कोई अलग कैटेगरी का फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो मतलब फ्रेंड आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन आप अलग नजर से किसी फ्रेंड को देख रहे हो तो वो अलग फ्रेंड हो गया। तो वो फ्रेंड आप मान लो कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने देखा, और कुछ जाना पहचाना दोस्त था, मतलब उसको आप जानते थे। मान के चलो कि मैंने किसी मार्केट में शॉपिंग करा और वहां पे मैंने अपने दोस्त को देख लिया कुछ गलत करते, कोई भी एक्टिविटी, कुछ रॉन्ग एक्टिविटी, आई थिंक आप समझ रहे हो। तो हमने देखा, तो भाई गलत चीजें देखते थे तो मान में जब किसी गलत चीज को देखोगे तो याद रहेगा हमेशा। अब हम आए और मेरा दोस्त मिला तो बोला यार देखो ना यार, वो मदन ऐसे कर रहा था, गोपाल ऐसे कर रहा था, सोनाक्षी ऐसे कर रही थी। भाई मैंने नाम लिया, सॉरी, क्योंकि इस वीडियो को हो सकता है सोनाक्षी देख रहे हो, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। तो मान के चलो कि हमने गलत चीज देखा और हमने रास्ते में आते आते 10 दोस्त मिल गए और हमने सभी दोस्तों को बोल दिया देखो यार वो ऐसे कर रहा था। तो गलत चीजों का प्रचार बहुत फास्टली होता है। और अगर मान लो कि कहीं सत्संग हो रहा है, मजाल है कि वो रास्ते में किसी को बोल दे कि देखो भाई वहां पे सत्संग हो रहा है, नहीं बोलेगा। तो अगर कहीं आपने गलत देखा तो आप रास्ते में जो भी मिलेगा सबको बोलोगे कि देखो ना वो लौंडा वो ऐसा कर रहा था, वो लौंडा पार्क में वैसा कर रहा था, वो बिगड़ गया है, वो साला बर्बाद हो गया है। आप रास्ते में पुखते चल जाओगे, सभी लोगों को बोलते चल जाओगे। लेकिन कभी कहीं सेमिनार होता रहेगा, कहीं पढ़ाई की बात हो रही होगी, कहीं सत्संग हो रहा होगा, शिव चर्चा हो रहा होगा, जो भी धर्म का हो रहा होगा, पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें, वो कहीं नहीं बोलेगा रास्ते में, कहीं बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप बोल दोगे तो आपका जो है ना, जो वो होता है ना क्रेडिट, क्रेडिट वो गिर जाएगा। अरे यार और तुम क्या बोल दिया यार,
सत्संग के बारे में बोल दिया। कोई बोलता है आजकल? आजकल प्रोफेशनल लोग हो गए हैं, आप रील्स बताओ, आप बताओ कि शाहरुख खान क्या कर रहा है, आप ये सब बताओ ना, रील्स देखो, मोबाइल, ये एक्टिविटी, ये सब क्या बोल रहे हो? तो उसको खराब लगेगा, वो बोलेगा ही नहीं। और अगर बोल भी दिया ना, तो कोई ऐसा बंदा होता है जो जवाब देता है, अरे भाई तुम क्या हो? अगर रास्ते में कोई पढ़ाई वाली बात हो रही है और घर जाकर अगर कोई लड़की ये बोल दे कि देखो ना माँ, वो पढ़ाई वाली चीज हो रही थी, तो माँ तुरंत उसका जवाब देगी, तो भाई तू पढ़ ना। लेकिन गलत चीजें जो है तुरंत बोले, क्योंकि उस लोगों को जो है ना, आप गलत चीज शेयर करोगे तो लोग ज्यादा उसमें दिलचस्पी लेंगे, रुचि रखते हैं और बात बढ़ा देंगे। आप बोल दो ना किसी को कि वो लड़का ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था, अरे हम भी देखे थे यार, है ना, आसपास के लोग जमा होकर के उसकी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर बोल दो आप बोल दो कि एक सेमिनार हो रहा था, पढ़ाई वाली बात हो रहा था, अरे आप बोलोगे ही नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप तो पढ़ते नहीं हो। अगर आपने गलती से अपने पापा को बोल दिया कि देखो ना पापा, सेमिनार हो रहा था, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, अरे बाबा तो तू पढ़ना, और नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने बोल दिया पापा को मार्केट में कि देखो, अगर हमने बोल दिया घर पे अपने पापा को कि मार्केट में पढ़ाई वाली बात हो रही थी और हम नहीं पढ़ते हैं, और हम घर पर नहीं पढ़ते हैं, तो डांट पड़ेगी। पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ते नहीं है, और पढ़ने वाली बात हो रही थी तो हम पढ़ने वाले बात शेयर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर शेयर कर देंगे तो पिटाई होगी, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। और गलत चीज शेयर करेंगे तो उसमें रुचि होती है, लोगों को सुनेंगे। तो गलत चीजें ज्यादा प्रचलित होती है, ज्यादा वायरल होती है, और सही चीजें नहीं होती है। सही चीजें वायरल धीरे धीरे होती है, क्योंकि सही मार्ग पे कठिनाइयां ज्यादा होती है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, और गलत चीजों की ग्रोथ बहुत फास्टली होती है। इतना फास्टली, लेकिन हाँ, गलत चीजों से अगर आप सफलता पाओगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, और सही चीजों से सफलता पाओगे तो आप ज्यादा दिन टिक पाओगे, हमेशा के लिए टिक पाओगे। इसीलिए बोला गया है, अचानक पाई गई सफलता ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, और धीरे धीरे पाई गई सफलता बहुत दिनों तक टिकती है। तो आज का मीटिंग हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम, हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा यही मोटिवेशन होती है कि हमारे पास जितने स्टूडेंट होंगे, हमने आज आपको पर्सनली मीटिंग दिया, क्योंकि अगर आपका भविष्य बन गया तो आप हजारों की संख्या में आप लोगों का भविष्य बदल सकते हैं। यही मेरे लिए काफी है। तो थैंक यू, आप इस मीटिंग में अकेले आए, और ऐसे भी मैं हमेशा अकेले लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूं। एक बंदा है, दो बंदा है, मैं पर्सनली मीटिंग देता हूं, ताकि मैं सिर्फ आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर 10 लोग होंगे तो अलग अलग बात होगा, हम उनको प्रॉपर समझा नहीं पाएंगे और ना मोटिवेट कर पाएंगे।